वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और कैसे हो यार तुम लोग? खैरियत? हम्म, ऑनलाइन वाले भी कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अपना भी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप लोगों की भाई। तो हम लोग डिस्कस किस पे कर रहे थे? हम लोग किसकी पढ़ाई कर रहे थे? मैथ्स, है ना, क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत करी थी पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर, कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं और क्या उसमें पढ़ना है, ये सारी बातें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी है। इसके अलावा हम लोग अब इसकी पूरी सीरीज़ से धीरे धीरे, पूरी सीरीज़ पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। लास्ट क्लास हम लोगों की थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चूंकि हम लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जिस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है वो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सही है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका जिक्र हम लोगों ने तो किया है लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में। सही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं आज की क्लास में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है ना, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होते हैं। इसके बाद फिर डिस्कस हम लोग करेंगे कि हम लोग ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। सही है। देखो, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने इनकी जो शक्लें देखी हैं वो इस तरह से शक्लें देखी है ना। कैसी शक्ल है इनकी, यानी कि इनका जो जनरल फॉर्म है वो कैसा है? जनरल फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया जाए, ठीक है, तो उसके ज़ीरोज़ क्या होते हैं। मतलब सबसे पहली बात तो ये हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि what are zeros of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वैसी वैल्यूज़ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर दे, यानी वो सेटिस्फाई करे, और उनके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर, है ना, दुनिया का कोई भी नंबर उनको सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, जिसको हिंदी में शून्यक कहते हैं। सही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं? वैसी वैल्यूज़ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर दे। यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि ये तुम्हारा px है, तो px एक तुम्हारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं कि px तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है, ऐसे नंबर रखें हम यहाँ पे कि इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो वो सारी वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाते हैं। सपोज़ मान लो एक क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है तुम्हारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब हम दो वैल्यूज़ इसकी लेते हैं, ठीक है, इनकी दो वैल्यूज़ 4 कॉमा माइनस 2, ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देंगे अलग अलग रखने पर। कैसे? 4 को हमने रखा x पे, तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू फिर x की जगह पे रखा 4 माइनस 8, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 8 माइनस 8। अगर हम लोग देखें माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 16 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 0। तो देखो पी एक्स की टोटल वैल्यू क्या आ गई, पी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 0 के इक्वल आ गई। इज़ दैट क्लियर? तो इसका ये मतलब है कि ये जो 4 है ना, 4 इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब माइनस 2 की बारी है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम लोगों ने यहाँ पे रखा क्या, पी एक्स की जगह पे क्या रखा, माइनस 2। अभी हम लोगों ने x की जगह पे क्या रखा था, 4 रखा था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8, दैट इज़ 4 माइनस माइनस 4 माइनस 8, ठीक है। तो कितना हो गया तुम्हारा, नहीं यार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 8 दैट इज़ 0। तो पी एक्स की पूरी वैल्यू क्या आ गई, किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अब इन दोनों नंबर के अलावा तुम दुनिया के कोई भी तीसरे नंबर को रखकर देखो यहाँ पे x की जगह पे, समझ में आ रही बात? तो वो पी एक्स के मतलब वो पूरी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी कि जब इसको तुम सॉल्व करोगे कोई तीसरे नंबर को रखकर तो यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आएंगी, यानी कि पी एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रही बात? यानी कि कोई वैल्यू अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो वो उसका ज़ीरोस कहलाएगा या वो उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी तरह से कायदे से समझो। जैसे अगर इसमें हम लोग 3 रखना चाहें, चलो एक काम करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और यहाँ पे x की जगह पे 3 रखना चाहें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 माइनस 8। तो 9 में से 6 को माइनस करो या इन दोनों को ऐड कर लो, 9 माइनस 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएंगे, माइनस 5। क्या पी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल आई? नहीं आई। समझ में बात आ रही है? 0 के इक्वल नहीं आई, तो इसका ये मतलब है कि ये ज़ीरोज़ नहीं है, है ना, -5 ज़ीरोज़ नहीं है। किसके ज़ीरोज़ नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके ज़ीरोज़ -5 नहीं है। तो पूरी दुनिया में पता ये चला कि पूरी दुनिया में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के कोई ज़ीरोज़ हमें फाइंड हुए हैं तो वो 4 और -2 फाइंड हुए हैं। समझ में आ गई बात? अब ज़ीरोज़ का मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को, वैसे नंबर्स या वैसी वैल्यूज़ जो क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना। तो वो जो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ हैं या वो जो सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स हैं, वही नंबर्स उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाते हैं।
या हिंदी में उसे कह लो शून्यक कहलाते हैं। इज़ दैट क्लियर? सही है, ठीक है। और पूरी दुनिया में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं। कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2 ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, है ना। 2 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, ठीक है, 2 ज़ीरोज़। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2 ज़ीरोज़, ठीक है। हाउ मेनी ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? 2, ठीक है। समझ में आ गई बात? 2 ज़ीरोज़ होते हैं, कौन कौन? एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो यहाँ पे ये जो 4 है तुम्हारे पास, ये 4 अल्फ़ा के बराबर है 4, और ये जो -2 है, ठीक है, ये जो -2 है ये अल्फ़ा है, और ये क्या है? -2 बीटा है। अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ 4 लिखेंगे, और बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2। बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि 2 ज़ीरोज़ हैं किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, पूरी दुनिया में। सही है। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर हम लोग बात करते हैं, है ना। देखो यार, ये बातें तुम लोगों को क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? हाँ, सही है ना। चलो, क्लियर तो हैं। इसको नोट कर लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अभी 1-2 क्वेश्चंस और समझते हैं हम लोग। देखो, बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि वो वैल्यूज़ जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हों और आपसे कहा जा रहा है कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं या इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो ये तो हमें बात पता है कि हम लोग उसको फाइंड करेंगे, फाइंड करके बताएंगे। लेकिन ज़ीरोज़ होंगे क्या एक्चुअल में, क्या होते हैं, उसके मानी क्या होते हैं? उसके मानी यही होते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस को सेटिस्फाई करने वाले नंबर, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हमें दिख रहा है, 4x² - 4x + 1, p ऑफ x इज इक्वल टू है तुम्हारा 4x² - 4x - 1, नहीं -4x + 1। तो अब देखो, इसका मतलब हमने निकाल रखा है, यहाँ पे वैल्यूज़ हमने निकाल रखी हैं कि कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ होंगी जो इनको सेटिस्फाई करेंगी। 1/8, 1/8, ठीक है। 1/8 नहीं है, 1/2 है, 1/2, 1/2। ये 2 वैल्यूज़ हैं, ऐसी 2 वैल्यूज़ हैं जो कि सेम वैल्यूज़ हैं। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जब हम लोग यहाँ रखेंगे, प्लेस करेंगे अलग अलग, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि 1/2 इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। इनके अलावा दुनिया का कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इनको सेटिस्फाई कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने ये बात पहले से ही पता कर रखी है, साइंटिस्ट लोगों ने बता रखा है, हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है, अभी प्रूफ करके देखा भी है हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं, देख लो। px की जगह पे क्या रखेंगे? x की जगह पे हम लोग 1/2 रखेंगे। तो 4 × 1/2 का होल स्क्वायर -4 × 1/2 + 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 × 1/4 - 4 × 1/2 + 1। 2 2 ज़ा 4, 4 4 गया। तो क्या आया? 1 - 2 + 1, 1 - 2 + 1। ये 1 और ये 1 2 हो जाएंगे यहाँ पे, -2, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0 आ जाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है ना। तो क्या px की वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल आ गई? px की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई।
अब पी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, इसका यही मतलब है ना कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1/2 क्या है, एक जीरोज है। इसके अलावा पी एक्स इज इक्वल टू फिर से हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, फिर से 1/2 रखेंगे, तो आएगा तो वही ना जी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, 1/2 प्लस 1, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1, 4 से 4 गया, यहाँ बचा 1, 2 से 4 गया, यहाँ बचा -2 प्लस 1, दैट इज़ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स की टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ये बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ से ये जो 0 के इक्वल, यहाँ से ये जो 0 के इक्वल हम लोगों ने वैल्यू देखी है, इसका ये मतलब है कि हमें आगे चलकर इस बात का कोई ना कोई मतलब यहाँ पे हम लोगों को जानने को मिलेगा। आगे जब हम लोग फाइंड करेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, वहाँ पे हम लोगों को ये बातें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रही बात। तो अभी ये बात क्लियर हो गई कि ज़ीरोज़ किसे कहेंगे और ज़ीरोज़ कितने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, स्क्रीनशॉट ले लो। ज़ीरोज़ कितने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये बात क्लियर हो गई। और ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, 2√3x स्क्वायर 2√3x स्क्वायर -5x प्लस √3 -5x प्लस √3, ये P ऑफ x इज इक्वल टू इतना है। इनके ज़ीरोज़ मैं बता दूं कौन कौन है, √3/2 1/√3, √3/2 1/√3। ये दो ऐसे ज़ीरोज़ हैं जो इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, सबसे पहले √3/2 रखेंगे, है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर टोटल का, माइनस 5 इंटू √3/2 प्लस √3। देख यार यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू √3 बोले तो 2√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इंटू में 3 बन जाएगा और अपॉन में ये 4 बन जाएगा, माइनस ये 5√3/2 प्लस √3 अपॉन कुछ नहीं 1। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 3√3/2 माइनस 5√3/2 प्लस √3। ठीक है, अगर 2 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लें, 2 हम लोग यहाँ से क्या करें, कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 5√3, ठीक, प्लस √3। ठीक है, अब इसके बाद इसको फिर सॉल्व करेंगे आगे, तो 3√3 माइनस 5√3 में से 3√3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2√3/2 प्लस √3, इसके नीचे 1 है, इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, माइनस 2√3 प्लस 2√3। समझ में आ रही बात, कैसे आया ये, 9th क्लास में इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छी क्लासेस ली हुई हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना सीखा है हम लोगों ने। ठीक है, फ्रैक्शन बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैक्शन किया है। ठीक, अगर तुम लोगों को फ्रैक्शन नहीं आता है तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलती है, फ्रैक्शन तुम लोगों को आना चाहिए, है ना। अब इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 0/2, दैट इज़ 0, तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0 के इक्वल आ जाएगी। समझ में आ रही बात। इसी तरह से 1/√3 को अगर तुम प्लेस करोगे, है ना, 1/√3 को तुम लोग प्लेस करोगे तो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू, तुम क्या रखोगे भाई, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3,
इज इक्वल टू, है ना, सही है। अब x की जगह पे 1/√3 रखोगे, ठीक है। 2 इंटू √3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -5 इंटू 1/√3 प्लस √3। इसको सॉल्व करते हैं तो 2√3 और ये कितना हो जाएगा, ये √3 से 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना तुम्हारे पास 3 -5/√3 प्लस √3, ठीक है। इसका जब तुम एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 इसका एलसीएम आएगा, है ना, 3√3 एलसीएम आएगा। तो देखो यहाँ से 3 से 3 को कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे, मतलब 3 से 3√3 को जब डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, √3 तुम्हारा बचेगा। तो √3 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे √3 से मतलब मल्टीप्लाई करना है 2√9 माइनस यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह से तुम लोगों को अगर समझ नहीं आता है कि कैसे ये कैलकुलेट किया है हमने, तो तुम लोग बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर हमें अलग से इस पर चर्चा करेंगे बेसिक पे। तो अब देखो यहाँ से ना रूट से 9 हटेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो कितना आएगा बाहर, 3 आएगा। तो 3 बाहर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 -15 प्लस 3√3 तो नहीं होगा यार, 3√3 से जब वो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लस में 3 इंटू 3 मतलब ये भी हो जाएगा कितना 9/3√3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 3 12 12 और नहीं, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये 3 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ से 3√3 है ना, तो 3√3 से जब हम लोग √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3√9 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में √9 से तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 से फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 6 15 15 -15 डिनोमिनेटर में 3√3, तो ये 0 हो जाएगा। तो px की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका ये मतलब समझ रहे हो ना कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके ज़ीरोज़ क्या होंगे, उनके ज़ीरोज़ वो नंबर्स होंगे जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में 2 ही नंबर होंगे, जो कोई भी दुनिया में 2 नंबर होंगे, लेकिन 2 ही नंबर होंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और वो उनके क्या कहला जाएंगे, ज़ीरोज़ कहला जाएंगे। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होते हैं और ज़ीरोज़ कहते किसे हैं, ठीक है। यहाँ से ये बात क्लियर है। अब हम लोग जब बात करेंगे इसके आगे, तो इसके आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लो तुम लोग, है ना। चलो।